हेलो फ्रेंड्स, मैं समाजसेवी संतोष पंकज चौहान। अभी 10th का रिज़ल्ट आया है हाल ही में। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, गर्ल्स ने भी किया है, बॉयज़ ने भी किया, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे भी बच्चे थे, रिज़ल्ट्स बहुत अच्छा आया है। और आज मैं देख रही हूँ, वीडियो बनाने का कारण ये है कि आज 90% हम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा क्या है ड्रीम्स देखते हैं बच्चों को लेके। और ये देखना भी चाहिए कि ये स्वाभाविक क्या हमारा नेचर होता है कि हम बीइंग ए पेरेंट्स, जब बच्चा होता है तो हम ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, जो हम नहीं कर पाए हमारा बच्चा करेगा। और हमने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स फेस की हमारा बच्चा ना करे। हर पेरेंट्स की ये इच्छा होती है, मेरी भी है और हर पेरेंट्स की लगवाई होती है, इसे मैं गलत भी नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि हम अपने सपने कहीं अनजाने तरीके से, अनचाहे तरीके से, या हम उन पर थोप तो नहीं रहे। कभी हम बच्चों से नहीं पूछ पाते हैं कि बच्चे क्या करना चाहते हैं। होता क्या है कि हम आज के टाइम में हम टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, एआई का ज़माना है। आज पूरे भारतवर्ष में टेक्नोलॉजी बढ़ी, इंटरनेट बढ़ा, तो अवेयरनेस भी बढ़ी, ज्ञान भी बढ़ा, बच्चों की नॉलेज भी बढ़ी। आज 17,600 सीट्स हैं आईआईटी में। जो बच्चे पीसीएम लेते हैं उनका ये एक टारगेट सा बन गया है। जितने भी कोचिंग सेंटर्स वाले, कोचिंग सेंटर भी लगभग भारत में बहुत हैं, लेकिन कुछ नामी गिरामी, कुछ चुनिंदा ही कोचिंग्स हैं। 17,600 सीट्स हैं लगभग, अप्रॉक्स कह सकते हैं। और हर बच्चा आईआईटीएंस बनना चाहता है। उसके बाद नेट आता है, सेकंड में नेट में हर कोई नेट में जाना चाहता है, वहाँ भी यही हाल है। अब अगर 24 से 25 लाख बच्चा बोर्ड के एग्ज़ाम देता है, तकरीबन 25 से 30 लाख, और उसमें 17,600 सीट लाना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। और क्या होता है, लेकिन बीइंग ए पेरेंट्स हम भी चाहते हैं भाई हमारा बच्चा भी नेट निकाले, हमारा बच्चा भी आईआईटीएंस बने, अच्छा कॉलेज मिले, अच्छी शिक्षा मिले। तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमारा सपना होता है कि हमारा बच्चा हमसे आगे निकले, बहुत अच्छी उसकी लाइफ हो और बहुत खुशहाल जीवन बिताए, और जो वो चाहे वो उसे मिल जाए, उसको जीवन में, लाइफ में कोई किसी भी तरह की तकलीफ़ ना आए। क्योंकि पेरेंट्स हमेशा नहीं रहते, किसी के भी पेरेंट्स नहीं रहते, मेरे भी नहीं रहे, आपके भी नहीं रहेंगे, किसी के भी नहीं रहेंगे, क्योंकि हम एक लाइफ के प्रोसेस से गुजरते हैं। पहले बचपन होता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है और एंड ऑफ लाइफ हो जाता है। कुछ लोगों का थोड़ा जल्दी भी हो जाता है, लेकिन मोस्टली एक क्रम चलता है ये प्रकृति का। तो हम क्या करते हैं कि बस ये गलत भी नहीं है ड्रीम्स देखना, लेकिन होता क्या है कि आज हम फोकस्ड हो गए, हर बच्चा फोकस्ड हो गया, हर बच्चा को हम तैयारी करा रहे हैं। कोचिंग भी बहुत हैं, लाखों बच्चे कोचिंग्स में हैं, और कुछ बच्चे जो घर से स्टडी करते हैं। तो घर से स्टडी करते हैं, कुछ लोगों के पास इतना मटेरियल अवेलेबल नहीं है और वो अपनी सेल्फ स्टडी करते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी जो 12th की बात करें तो उसमें सिलेबस बहुत कम हो जाता है, कुछ चैप्टर्स हटा दिए जाते हैं, जो चैप्टर अभी भी आते हैं। लेकिन इसमें अगर हम क्राइटेरिया देखते हैं, अगर जो कोचिंग सेंटर है जो लाखों रुपीस पे करके जो रिज़ल्ट आता है, उसके बावजूद 40 to 50% बच्चा वो आता है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे वो जो सेल्फ स्टडी करने वाला होता है। आपको कोचिंग क्या कर रहा है, आपको मटेरियल अवेलेबल करा रहा है, आपका पेरेंट्स क्या कर रहा है, आपको एनवायरनमेंट दे रहा है, लेकिन पढ़ना किसको है, एटलीस्ट आपको है। और इसमें क्या होता है कि हज़ारों केसेस में देखती हूँ सोसाइटी, क्योंकि सोशल वर्क का प्रोफाइल है, लोग मिलते रहते हैं, बातें होती रहती हैं, चलता रहता है। और समाज में भी आजकल तो इंटरनेट के थ्रू सब चीज़ें दिखाई देती हैं। बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स हैं, सिटीज़ हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं। कहीं ना कहीं हम पेरेंट्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टीचर्स भी होते हैं, और हमारा सर्कल भी होता है। क्यों होता है? इसलिए होता है कि हम बच्चों को ये बता नहीं पाते कि फेलियरिटी इज़ द पिलर ऑफ सक्सेस। हम बच्चों को जजमेंट लेना नहीं सिखाते, हम बच्चों को कभी भी सही और गलत की पहचान करना नहीं सिखाते, हम बच्चों को ये नहीं बताते कि सही और गलत का निर्णय करो। हम क्या करते हैं, उन्हें बता देते हैं, हम बच्चों को थोड़ा चालाक बना देते हैं, जो जैसा करे उसके साथ वैसा करो। थोड़ा सा
बच्चे क्या है आज की डेट में मोबाइल से इंटरनेट के थ्रू पढ़ते हैं। अब अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जांपल मैं कमल वर्ड की व्याख्या करना चाहूँ, तो इंटरनेट पे कमल पे 1,00,000 यूट्यूबर्स हैं जो कमल की व्याख्या कर देंगे। अगर मैं a+b का होल स्क्वायर इजिकल टू a²+2ab+b² कहना चाहूँ, तो इसको बताने वाले इंटरनेट पे लाखों लोग होंगे। अब बच्चा स्क्रॉल करता है, ढूंढता है, देखता है, और उसमें उसका क्या होता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं बीइंग ए पेरेंट्स हमने उन्हें टाइम मैनेजमेंट नहीं सिखाया, उन्हें लाइफ का जो बेसिक फंडा है वो नहीं सिखाया। अगर बच्चा डॉक्टर बनने पैदा हुआ है, डॉक्टर बनना चाहता है, और हम उसे इंजीनियर बनाते हैं, तो उसका फोकस नहीं होगा। जब बच्चे का खुद का ड्रीम होगा तो उसका फोकस अच्छा होगा, उसके एफ़र्ट्स अच्छे होंगे। अगर एफ़र्ट्स अच्छे होंगे तो वो पढ़ाई करेगा, तरीके से करेगा, बुक्स की भी पढ़ाई। अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सेकंड अपने टॉपिक पे आना चाहूँगी कि जो बच्चे कोचिंग वगैरह नहीं लेते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, जिनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, जिनके पेरेंट्स लोअर कैटेगरी के लोग आते हैं, वो लोग इतने कामयाब कैसे हो जाते हैं आईएएस? क्योंकि वो ड्रीम्स देखते हैं, उनके अंदर आग होती है, उन्हें उसे प्राप्त करना होता है। उनके पास जिस चीज़ की कमी होती है ना फ्रेंड्स, हमारा फोकस वहीं पे होता है। आप ये याद रखिए कि कभी अगर आपके सर में दर्द होता है, आप कितनी भी चीज़ें, आपके पास सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन आपका फोकस आपके सर दर्द पे होगा। अगर आपके कान में पेन है तो आपके पास, आप महल में हो, आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं, आप अपनी पसंद की चीज़ों के बीच हो, लोगों के बीच हो, लेकिन आपका फोकस आपके कान पे होगा। तो जब बच्चे का ड्रीम अपना होगा तो उसका फोकस होगा, वो काम। फिर हमें बच्चों को दूसरी सेकंड वन थिंग हम नहीं समझा पाते हैं कि एक बच्चा अगर डॉक्टर नहीं बन पाता है, इन केस उसका ड्रीम है डॉक्टर बनने का, तो आज की डेट में हज़ारों ऑप्शंस हैं मेडिकल से रिलेटेड, हज़ारों ऑप्शन है आईआईटी से रिलेटेड, हज़ारों ऑप्शन है बीटेक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, हज़ारों कैरियर हैं। आप किसी भी कैरियर में पीक पे जा सकते, लेकिन आप पीक पर कब जाएंगे? जब आपका ड्रीम अपना होगा, फोकस्ड होगा। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी। अभी कुछ दिन पहले एक लड़की आईएएस में एयर होस्टेस बनी, तो उसकी मैंने उसकी स्टोरी पढ़ी, वो मैं आपको शेयर करना चाहूँगी कि उसके फादर की डेथ हो जाती है आफ्टर 12th। तो उसका फादर का सपना होता है कि मेरी बेटी आसमान में जहाज उड़ाए, क्योंकि वो एक गरीब तबके से संबंध रखते थे, अपनी बेटी को अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। तो उनके पास मात्र 1 बीघा ज़मीन थी जिससे उनकी सर्वाइविंग हो रही थी पिता की मृत्यु के बाद। तो वो 1 बीघा ज़मीन जब उसे एयर होस्टेस का कोर्स करना होता है तो उसकी माँ बेच देती है। तो वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, हम लोग खाएंगे क्या? आप ये ज़मीन बेच के मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा दे रही हो, लेकिन कल को अगर मैं एयर होस्टेस नहीं बन पाई, इस फील्ड में नहीं सफल हो पाई, तो फिर ये पैसा भी गया हमारे हाथ से, तो हमारी आजीविका भी गई, हम क्या खाएंगे? पिताजी तो है नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं, हम दूसरा काम कर लेंगे बेटा, अगर तुम एयर होस्टेस नहीं बन पाती हो तो और काम है, और नौकरी है, हज़ारों नौकरी हैं, आप हज़ारों ऑप्शन हैं आपके हाथ में, आप दूसरा काम कर लोगी, लेकिन एक बार आप प्रयास करो। और वो लड़की प्रयास करती है और वो सेलेक्ट हो जाती है और आज प्लेन भी उड़ाती है और उस ड्रीम को पूरा कर पाती है। क्यों? क्योंकि उसका ड्रीम, उस पर उसका फोकस्ड होता है। वो जानती है अगर वो असफल हुई तो उसके सामने कई ऑप्शंस हैं काम करने के, लेकिन उसके पास रोजी रोटी का ऑप्शन नहीं है। जब आप 100%, 99% एफर्ट्स के साथ कोई चीज़ करते हो तो गॉड आपके पास आता है आपकी हेल्प करने के लिए। एफर्ट्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी सक्सेस स्टोरी। चाहे ये सक्सेस स्टोरी धीरू भाई अंबानी की हो, चाहे टाटा की हो, चाहे अडानी की हो, पहले आदमी सपना देखता है, फिर उस पर लगातार एफर्ट्स डालता है, तब वो उसे कर पाता है। नहीं तो रिलायंस धीरू भाई अंबानी आफ्टर 10th 10वीं पास कोई इतना बड़ा उद्योगपति नहीं बन पाता, क्योंकि सपने थे और
हार ना मानने की जिद थी। जो जिद होती है वो हमें कामयाब करती है। आप अपने बच्चों की जिद छीन रहे हैं। आप अपने बच्चों की लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं। सो रहा है सोने देते हैं, पढ़ रहा है पढ़ने देते हैं, खेल रहा है खेलने देते हैं, मोबाइल चलाने देते हैं, पार्टी करने देते हैं। आप उन्हें बताते नहीं कि आज 25 ईयर्स तक की जो एज है, इसमें जो बच्चे एंजॉय करते हैं ना, वो बाद में बहुत कष्ट उठाते हैं। क्यों? उनकी पूरी जीवन का स्ट्रगल होता है। जो लोग जीवन में 5 ईयर स्ट्रगल करते हैं, 10th 11th 12th एंड फॉर ग्रेजुएशन, दे विल बी बादशाह, महाराज का, राजा का जीवन बिताते हैं। तब उन्हें संघर्ष करना होता है, तब वो रील्स देख रहे हैं। आप आचार व्यवहार पे भी फोकस करने की ज़रूरत होती है। हम क्या खाते हैं उससे हमारा मन बनता है। हम कैसा पहनते हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट हमें पहनना चाहिए। हमारी लाइफ स्टाइल क्या है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज होनी ही चाहिए अगर आप स्टूडेंट हैं। क्योंकि हमारा जो शास्त्र है बहुत पहले कह गया एक स्टूडेंट के विषय में, काक चेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा अल्पाहारी गृह त्यागी। अगर कोई सच में एक स्टूडेंट है, एक विद्यार्थी है, तो उसमें ये 5 लक्षण होने ही चाहिए। कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए, कम खाने वाला होना चाहिए, हमेशा चेष्टावान होना चाहिए, प्रयासरत होना चाहिए। एक बार नहीं तो दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार नहीं चौथी बार एफर्ट्स डालने वाला होना चाहिए। घर से दूर रहने वाला होना चाहिए, खुद पे विश्वास करने वाला। आज हम बच्चों का कॉन्फिडेंस दे ही नहीं रहे। कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दे रहे? हम अपने बच्चों का कॉन्फिडेंस छीन लेते हैं। हम अपने बच्चों को महंगा पेन दे दिया, कितने का दिया, 50 रुपए के पेन से लिखेंगे, लिखो, 100 के से लिखेंगे, लिखो, 1000 से लिखो, गलत लिखोगे 0 आएगा। पेन, आपने अपने बच्चों को वैल्यू नहीं सिखाई। पेन का काम क्या है ये नहीं बताया। पेन का काम है केवल लिखना, सही और गलत लिखना, ये आपका काम है। और सही और गलत आप जब लिख पाएंगे जब आप बुक से पढ़ पाएंगे। जब आप पढ़ेंगे, जब आपको सही चीज़ क्वेश्चन होगा, आपका आंसर सही होगा, तो आपके लिए 1 रुपये का पेन भी आपको 100 मार्क्स दिलाएगा। 1 लाख का पेन भी आपको 0 पे लाएगा। संसाधन, बच्चों को सबसे पहले हमें समझाना पड़ेगा व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, डिसीजन लेने की क्षमता, कहाँ पे क्या गलत क्या सही है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, समय पे सोना, समय पे उठना, समय पे हर काम करना। थर्ड वन, अगर एक चीज़ में फेलियरिटी हो जाती है तो एडिसन सिखाते हैं कि 100 बार असफल होने के बाद 1000 बार वो बल्ब बना पाते हैं। जीवन में कितनी भी असफलताएं आ जाएं, आपको अपनी सक्सेस स्टोरी को सफल बनाना है। क्योंकि आपको नहीं पता ना कौन सा मोमेंट आपके जीवन में सक्सेस लेके आएगा। आप प्रयास करते रहिए। जीवन थोड़ी ना ख़त्म हो गया है, जीवन चल रहा है। हम अपने बच्चों से आज की डेट में जो 3 चीज़ें छीन लेते हैं, पहला है उनका ड्रीम, दूसरा उनके अंदर की सही और गलत की वैल्यू, और तीसरा टाइम मैनेजमेंट। और जो हम उनको सबसे खतरनाक हथियार दे रहे हैं वो दे रहे हैं इंटरनेट। उनको उसको सही तरीके से यूज करना नहीं सिखा रहे। ये एक तलवार की तरह है जिसकी नोक पे अगर आपका पैर गया तो कट जाएगा, लेकिन आपने अगर सही तरीके से इसका प्रयोग किया तो आप चमक जाओगे। जीवन चमकने के लिए मिला है। हमें अपने बच्चों की 4 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए टिल देन दे एक्वायर द पोजीशन in society and desired career. First one is early to bed, early to rise. Second one is health. Third one is focus. Fourth one is deciding power, giving deciding power what is wrong and what is wrong. Fifth one is dressing sense, that is plays very important role in life. अगर आप मैयत में जा रहे हैं, कोई मरा हुआ है, तो आप कैसे वाइट कपड़े पहनते हैं। आप शादी में जाते हैं तो कलरफुल पहनते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में तो आपको किस तरह के कपड़े पहनने हैं ये आपको पता होना चाहिए। 6th वन इज़ रिस्पेक्ट। आपको हर किसी का रिस्पेक्ट करना सिखाना चाहिए। क्योंकि अगर आप दुनिया में सब कुछ अकेले नहीं कर सकते, अगर आप इस सोसाइटी में रहते हो
तो आपको किसान का भी धन्यवाद करना है, जो आपको फसल उगा कर देता है, जिस वजह से आप इस दुनिया में जिंदा रहते हो, क्योंकि आप फूड लेते हो। फूड ग्रोइंग कौन कर रहा है? फार्मर कर रहा है, इसलिए आपको उसका रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। सेकंड वन इज़ डॉक्टर। वो क्या कर रहा है? आप टू सेव योर लाइफ, आपकी लाइफ जब डिफ़िकल्टी में आती है वो आपकी बचाता है। यू शुड रिस्पेक्ट डॉक्टर। थर्ड वन इज़ कौन है? टीचर। टीचर्स रोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो आपको क्या कर रहा है? गाइड कर रहा है। अब यहाँ पे भी टीचर्स में हम 3 कैटेगरीज ले लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ आपका पहला टीचर कौन होता है? आपकी माँ ऑफ आपके पिता, जो आपको जन्म देते हैं, जो बताते हैं कि क्या सही क्या गलत है, और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं। नेक्स्ट वन इज़ योर फैमिली, एंड सेकंड टीचर इज़ योर स्कूल टीचर, जो आपको पढ़ाते हैं, एजुकेशंस देते हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। थर्ड वन इज़ योर आध्यात्मिक टीचर, गुरु, जो बताते हैं कि कोई भी काम करें तो उन्हें हमें धर्म के अकॉर्डिंग करना चाहिए, क्योंकि धर्म का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। इस दुनिया में जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, वो कभी अपने लिए खाना नहीं ना तो बनाते हैं और ना उगाते हैं, लेकिन उन सबके खाने की व्यवस्था कौन करता है? ईश्वर। जब हम प्रकृति, कौन करती है? प्रकृति। अगर हम बीमार हो जाते हैं, सीरियस कंडीशंस में आ जाते हैं, डॉक्टर्स कहते हैं प्रे टू गॉड, क्योंकि डॉक्टर कौन है? वो एक जरिया है, बट वो भगवान नहीं है। वो कहते हैं जाइए भगवान के पास जाइए, प्रे करिए। तो प्रे हमें हमेशा करते रहना चाहिए, प्रे मोड में रहना चाहिए, यानी अपने तीनों गुरु की, अपने माता पिता, अपने टीचर्स, और थर्ड वन इज़ आपके प्रोफेशनल आध्यात्मिक गुरु। फोर्थ गुरु इज़ आपका प्रोफेशनल गुरु, जो आपको सिखाता है। जब आप किसी भी कार्य क्षेत्र में जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक, जो भी आपका गुरु होता है वो। फोर्थ वन, अगर आप बात करते हैं बिजनेसमैन की, अगर आपको प्लम्बर की अगर आपका नल खराब हो जाता है, आप खुद नहीं कर सकते ना, आपको प्लम्बर, यू शुड रिस्पेक्ट प्लम्बर। कोई भी प्रोफेशनल है, कारपेंटर, यू नीड, वेन एवर यू नीड, आपको लकड़ी का सामान चाहिए, आपको कारपेंटर चाहिए, गार्डनर चाहिए, आपको पेड़ पौधों की देखभाल करने के लिए, तो आपको मैन्युफैक्चरर चाहिए, कपड़े आप दूसरों से लेते हैं, शॉपकीपर की ज़रूरत पड़ती है आपको। आप अकेले नहीं रह सकते, आप सोसाइटी का एक पार्ट हैं, और आप सोसाइटी का एक पार्ट हैं तो आपको सोसाइटी के सब लोगों की रिस्पेक्ट करना आना चाहिए। ये हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। ये मेरी संस्कारों की पाठशाला है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी ऐसा इस समाज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सारे काम खुद कर सकता है। उसे केवल वो एक दो काम कर सकता है, और उसे लोगों की हेल्प लेनी पड़ती है। इसलिए हम सोशल हैं, हमें सोशल होकर रहना चाहिए, दूसरों के साथ हमें हेल्प करना चाहिए और हेल्पफुल नेचर होना चाहिए। अब जो हमने काम लिया है, बच्चों को सही और गलत का निर्णय खुद करने देना चाहिए, जिससे उनके अंदर ये पावर डेवलप हो, कॉन्फिडेंस, जो आज के पेरेंट्स अपने बच्चों का बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं। कॉन्फिडेंस होता ही नहीं बच्चे में। पिताजी कहते हैं ये कर लो, कर लेते हैं, अच्छा डॉक्टर बनना है, बन जाएंगे, क्योंकि उनका कुछ अपना है नहीं, उन्होंने सोचा ही नहीं क्या करना है। अगर आप जब तक आप अपनी परेशानियों से, प्रॉब्लम्स आपके सामने नहीं आएंगी, आप समस्या नहीं आएंगी, आप समाधान कहाँ से ढूंढोगे। इसलिए पहले के लोग कहा करते थे कि, जो बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि अगर आपके पास पैसा है आप बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन अगर आपके पास अनुभव नहीं है ना, तो आप चीज़ों को संभाल नहीं पा सकते। आप केवल कमा सकते हो, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ है जो समय के साथ आता है। इसलिए अनुभव भी, लोगों की भी रिस्पेक्ट करिए। अनुभव कहाँ से आएगा आपके पास? जब आपके पास समस्याएं आएंगी, आप समाधान ढूंढोगे। जब आपके पास कोई समस्या ही नहीं है, समाधान क्या ढूंढोगे? आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जो हम आज बच्चों का लॉस्ट कर देते हैं। थोड़ी सी बात हुई, हमने बच्चों को समझाया नहीं, बच्चा सुसाइड कर लेता। अरे आप IIT का एक पेपर नहीं क्लियर कर पाए, आपके पास 3 लाखों भारत के अंदर कॉलेजेस हैं जिसमें आप BTech, MTech और कर सकते हैं,
और अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं, हज़ारों आपके पास कैरियर जिसमें, और ऐसे लाखों एग्जाम्पल, लाखों एंटरप्रेन्योर, पूरी दुनिया, पूरे वर्ल्ड की जितनी भी शख्सियतें हैं, आप उसमें 90% पाएंगे कि दे आर इतने हाई एजुकेटेड नहीं हैं। क्यों? लेकिन उनके ड्रीम्स बड़े थे, उन्होंने किया। तो अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपका ड्रीम है, तो आप उसमें सफल ज़रूर होंगे। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक स्टोरी देखी थी कि एक लड़का है साउथ का, उसने कुरियर महाराष्ट्र का, उसने 10,000 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी। कुछ लोग रॉकेट्स बना लेते हैं, कुछ कूलर बनाते हैं। नीड्स हुई ना, जब नीड्स है तो वो कर रहे हैं। आप अभी एक लड़की जिसका हार्डली में नाम मुझे इस समय रिकॉल नहीं हो रहा, उसने मात्र 16 साल की उम्र में चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर लिया। क्यों? क्योंकि आज की डेट में टैलेंटेड बच्चे बहुत हैं। हम बच्चों को ये नहीं बता पाते हैं कि उन्हें निर्णय करना आना चाहिए। एक आज हम समाज में हैं, हम अपने बच्चे को समाज में जाने से नहीं रोक सकते, हम एक घर में नहीं रख सकते, हम बाहर भी भेजेंगे। हमें उन्हें सही और गलत की पहचान कराना आना चाहिए। समस्याओं के हल, अगर वो कहीं पर अटक जाते हैं तो हमें उन्हें गाइड करना चाहिए, ना कि हमें उन्हें पहले से ही ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ये नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हमने संघर्ष किया है और आज हम जो अचीव कर पाए हैं, तो हमें अपने बच्चों को संघर्ष करने देना चाहिए। जब संघर्ष होगा तो अचीवमेंट होंगे और उपलब्धियां होंगी। जब संघर्ष ही नहीं होगा तो अचीवमेंट नहीं होंगे, क्योंकि ड्रीम्स नहीं होंगे। इसलिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब 5th पॉइंट पे मैं अपने पॉइंट पे आती हूँ कि लोग इतने डिप्रेशन में हो जाते हैं। और क्यों? क्योंकि लाइफ स्टाइल की वजह से। अब बच्चों को क्या लगता है कि केवल पढ़ाई 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 करो, किताबें पढ़ लो, यूट्यूब पे वीडियोस देख लो, ऑनलाइन पढ़ाई कर लो और आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। इस तरह से आपकी लाइफ ठीक नहीं होने वाली। आपके नंबर आ गए, आपके पास नंबर हैं, आप बहुत कामयाब हैं, आपके पास फ्रेंड्स नहीं है, परिवार नहीं है, आप उस खुशियों को मनाएंगे किसके साथ? वो आप किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे? तो आपके पास इक्वल रोल, आप बताइए, समाज का भी रोल है, परिवार का भी है, फ्रेंड्स का भी है, फैमिली का भी है। हमें गाइड करना चाहिए, हमें जज नहीं बनना चाहिए, अपने बच्चों का भी, और ना बच्चों को जज बनने देना चाहिए। हमें हमेशा एक सीखने वाले प्रोसेस में रहना चाहिए कि लाइफ चल रही है, लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। इसका एग्जांपल मैं खुद ही से देना चाहूँगी कि मेरी लाइफ में मैं सोशल वर्क के फील्ड में आई, क्योंकि मेरी लाइफ में बहुत डिफ़िकल्टीज़ थी, मैं बहुत डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही थी। मुझे लगता था कि जो मैंने बहुत अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किया है, बचपन से आज तक मैं कर रही हूँ। एजुकेशन में मेरा बहुत इंटरेस्ट रहा, नेचर में भी रहा, तो मुझे लगा कि जीवन में बहुत संघर्ष होता है। लेकिन जिस संघर्ष को मैंने जिया, जो मेरे अनुभव हैं, अगर मैं लोगों के साथ शेयर करूँ तो उनके जीवन का स्ट्रगल अगर मैं 1-2% भी कम कर पाती हूँ या उनके जीवन को बचा पाती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था, उस पर मैंने कुछ ब्लॉग्स वगैरह भी बनाए सक्सेस से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड। जब कोटा में कुछ सुसाइड्स हुए थे उस समय मैं बहुत व्यथित थी और मैंने तब बनाया। मेरे तो खैर अभी बच्चे छोटे थे, तो उस समय मुझे कई लोगों ने कमेंट्स किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वास्तव में हमें बच्चों को हम बता नहीं पाए, हमने उन्हें अपने ड्रीम्स में डुबो दिया। हमने उन्हें बताया नहीं कि हज़ारों ऑप्शन होते हैं जिनके नहीं रुकते। अगर आज आपने सुसाइड किया, आज आप इंजीनियर नहीं बन पाए, हो सकता है कि प्रकृति आपको इंजीनियर और डॉक्टर नहीं बनाना चाहती थी, वो आपको दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बनाना चाहती थी, बट आपने अपनी लाइफ ख़त्म कर ली। आप तो अपनी लाइफ को लेके बैठ गए और आप कुछ बनने के लिए पैदा हो गए। जब तक ऐसा कहा जाता है कि जब तक जिस कुर्सी पे आप बैठने के लिए बने हैं, जब तक आप उस कुर्सी के पास नहीं पहुंचते तब तक आपको वो नहीं मिलती। तो वो कुर्सी सिलेक्ट करती है ना राइट पर्सन को बिठाने के लिए। अब आपके अंदर काबिलियत नहीं है, आप देश के प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। आपको देश के प्रधानमंत्री बनने के लिए प्रधानमंत्री वाली योग्यताएं होनी चाहिए। आपको इंजीनियर बनने के लिए उसके क्राइटेरिया होता है कि उस क्राइटेरिया को पूरा करना चाहिए। तो इन सब बातों पे
इनका कॉन्क्लूड करते हैं तो हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमें बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट देनी चाहिए, उनकी लाइफ स्टाइल में जो कमियां उन्हें इम्प्रूव कराना चाहिए, उनको फोकस कराना चाहिए। और उनका मेरा ऐसा मानना है कि हमें बच्चों को बताना चाहिए कि एक दिन में वो अपनी डायरी बनाएं। दे शुड मेंटेन डायरी, दे शुड मेंटेन पॉइंट्स, कितना टाइम उन्होंने, और दे शुड डू सेल्फ असेसमेंट। बच्चों जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक डायरी परचेस करें अगर, और उसमें अपनी डेट लिखें, ये डेट अपना ड्रीम्स भी लिखें, डेली का एक टारगेट लिखें और उस टारगेट में अपनी पूरी लाइफ स्टाइल लिखें कि आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर कब लेना है, घर के काम कब करने हैं, स्कूल का होमवर्क कब करना है, आपका प्रेजेंटेबल होना भी बहुत ज़रूरी है, आपके पास का एनवायरनमेंट साफ़ होना ज़रूरी है, तभी आप फोकस्ड हो पाओगे। और आपने अपने लिए क्या करा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्या किया, और अपनी एजुकेशंस के लिए क्या किया, और किस सब्जेक्ट पे आपका फोकस था, आपने कितनी होमवर्क करा, कितना अपना रिवीजन करा, कितनी सेल्फ स्टडी करी, आप उसका असेसमेंट डेली का बनाइए। और फिर आप एक साल में देखेंगे कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो ड्रामेस्टिकली चेंज हो जाएगी, और कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको फेलियर कर पाएगा। जब हम कोई भी ड्रीम्स देखते हैं और वो उस ड्रीम को हम लोगों से शेयर करते हैं तो कहा जाता है कि प्रकृति हमें वो देती है जो हम लेना चाहते हैं। अब अगर हम अपना ड्रीम्स लोगों के साथ शेयर कर देते हैं तो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, डिमोरलाइज कर देते हैं। अरे आईएएस आप नहीं बन सकते क्योंकि केवल 700-800 लोग ही आईएएस बन सकते हैं एक साल में, पूरे हिंदुस्तान में कितने करोड़ों लोग हैं। लेकिन आपको ये डिसाइड करना होता है कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए, आप क्या करना चाहते हैं, कैसे करेंगे, आपको क्या आपका लक्ष्य है, आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। दूसरा, आप अपनी हेल्थ पे क्या करेंगे। फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर हेल्थ, क्योंकि अगर फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर टाइम मैनेजमेंट। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, मैं हमेशा कहती हूँ आप उठिए, सूर्योदय से पहले 6 बजे उठिए और रात के 10 बजे सो जाइए। सेकेंड पॉइंट इज़ योर हेल्थ, यानी फूड, आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कैसा करेंगे और क्या लेंगे। थर्ड वन इज़ योर एजुकेशन, आप स्कूल में कितना पढ़ेंगे, होमवर्क कितना करेंगे, कैसे करेंगे, अगर आप कोचिंग सेंटर में जाते हैं उनका कैसे करेंगे, और आप अपने टाइम को सेल्फ स्टडी में कैसे मैनेज करेंगे, और आप कितना खेलेंगे, क्योंकि खेलना भी जरूरी है। अगर हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी, अगर आप खेलते नहीं हैं तो आप बीमार रहेंगे। 24 घंटे की पढ़ाई अच्छी नहीं, कोई भी काम 24 घंटे आप एक ही काम करते हैं वो नहीं, आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा कि आपको कब ब्रेकफास्ट लंच और डिनर कब करना है, आपको किस किस सब्जेक्ट को कब पढ़ना है, आपका सेल्फ स्टडी कब होगा, कोचिंग टाइम क्या होगा, और आगे आपके ड्रीम को प्राप्त करने का टाइम क्या होगा। अगर आप इस तरह से एक दिनचर्या बनाते हैं, उसमें थोड़े से हल्के से परिवर्तन करते हैं। मैं नहीं कहती कि आप टेक्नोलॉजी के साथ मत जाइए, आज एआई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, आप जाइए, आप यूज़ करिए मोबाइल का। कैसे करिए, अपने बेनिफिट्स के लिए। हमें किसी भी चीज़ का यूज़ करना आना चाहिए जजमेंट सही तरीके से, ये नहीं कि हम उसके एडिक्ट हो जाएं। एडिक्ट नहीं, हमें इतना पता होना चाहिए मोबाइल से हमें क्या सीखना है, मोबाइल हमें क्या बेनिफिट दे सकता है, क्या हमारे इसके प्रो कॉन्स हैं, क्या हमारी पर्सनल। अपने पॉइंट्स बनाइए कि मेरे अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं, मेरे अंदर क्या माइनस, अपने माइनस को ख़त्म करते जाइए, आपके प्लस पॉइंट बढ़ जाएंगे, आपकी सक्सेस रेशियो बढ़ जाएगा। कोई भी चीज़ आप रोज़ाना कीजिए, डेली कीजिए। अगर आप रोज़ाना करेंगे तो एक ना एक दिन आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, कभी लाइफ से निराश नहीं होंगे। आध्यात्मिक थोड़ा सा इस प्रकृति के साथ भी बैठना चाहिए, 1 घंटे मेडिटेशन और सेल्फ असेसमेंट करिए, क्योंकि आप अपने को जितना अच्छे से जानते हैं ना, आपके पेरेंट्स भी नहीं जानते, आपके फैमिली मेम्बर्स भी नहीं जानते, आप खुद को, हर दुनिया का प्रोफेशनल भी नहीं जानते। आप अपने को जानिए। सबसे पहले नो योर सेल्फ, अपने को जानिए, नो योर ड्रीम्स, फिर नो योर
हैबिट्स, नो योर बैड हैबिट्स, और बैड हैबिट्स को दूर करिए, आपकी पर्सनैलिटी ड्रामेस्टिक हो जाएगी और आप एक सक्सेस के लेवल पे। मेरी हर स्टूडेंट से यही एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो अपने टाइम का सही प्रयोग करें और अपने गोल के प्रति मेहनत करते रहें, क्योंकि जितने भी लोग हैं ना, जितने भी आईएएस, जितने भी हाई प्रोफाइल पे, जितने भी बड़े बिजनेसमैन, जितने भी टॉप लीडर्स, जितनी भी टॉप पोजीशंस पे अगर लोग हैं, वो स्ट्रगल की बदौलत हैं, एक्सपीरियंस की बदौलत हैं। पैसे से एक्सपीरियंस नहीं खरीदा जा सकता। पैसे से आप सुविधाएं ले सकते हैं, लेकिन वो सुविधाएं आपको खुशी नहीं दे सकती। तो इसलिए टू हेल्प, अगर आप हेल्प करने की स्थिति में हैं, टू हेल्प द पीपल, लोगों की हेल्प भी करिए और नेचर की भी हेल्प करिए। बी हम्बल, बीइंग विद नेचर, फोकस ऑन योर स्टडीज़ और डिप्राइव फ्रॉम योर वीक पॉइंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।